हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 विज्ञान की कार्यपत्रक 13 हल करेंगे, जो कि 17 अगस्त 2021 की है। आज की कार्यपत्रक का उपविषय है भोजन के घटक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो बच्चों, यहाँ पर विटामिन के बारे में बताया गया है कि विटामिन कई प्रकार के हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के, और इनकी भूमिका के बारे में बताया गया है कि ये हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। नीचे एक तालिका है, चलिए इस तालिका को देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें विटामिन, उसके स्रोत और उसके कार्य बताए गए हैं। विटामिन ए, इसका स्रोत है गाजर, आम, जिगर, कॉड, लिवर ऑयल इत्यादि, और कार्य हैं आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम। विटामिन बी के स्रोत हैं यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां। इसका कार्य होता है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए। सी, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद। तो विटामिन सी के स्रोत हैं नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। इसके कार्य हैं दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, रोगी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात विटामिन सी लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, दांत और मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। विटामिन डी के स्रोत हैं दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में। तो विटामिन डी हमें मिलता है दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल और धूप से। इसका क्या कार्य होता है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत हो जाते हैं। तो इससे कैल्शियम का उपयोग करते हैं होता है और हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। चलिए अब खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। खनिज लवण, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। अब यहाँ खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है, उसके स्रोत और कार्य के बारे में बताया गया है। तो नीचे एक तालिका दी गई है, चलिए इस तालिका को पढ़ते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन दिए गए हैं, फिर इनके स्रोत और इनके कार्य बताए गए हैं। पहला खनिज कैल्शियम, इसका स्रोत है दूध और हरी सब्जियां। इसका कार्य होता है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने में मदद करना। दूसरा फास्फोरस, इसका स्रोत है मांस, मछली, अंडे, और इसका कार्य हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। तीसरा खनिज आयरन, इसका स्रोत लिवर, मांस, हरी सब्जियां। इसका कार्य है शरीर में रक्त निर्माण के लिए। चौथा आयोडीन, आयोडीन के स्रोत हैं समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक। इसका कार्य होता है शरीर की वृद्धि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अभ्यास करें। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो यहाँ लिखेंगे विटामिन डी। दूसरा, विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ लिखेंगे दांत और मसूड़े। विटामिन सी हमारे दांत और मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ लिखेंगे आयोडीन। चौथा, गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे गाजर में विटामिन ए होता है जो कि आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है। पाँचवा, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, इसलिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। छठा प्रश्न, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से
विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों, यदि हम मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो हम इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि हम मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो हम इन खाद्य पदार्थों से विटामिन बी और सी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।